हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आशी स्टोरी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है फलक से टूटा एक तारा पार्ट 1। माँ, तुम समझती क्यों नहीं? आजकल तो सभी माता पिता अपने बच्चों को छूट देते हैं। तुम क्यों नहीं मुंबई जाने देती मुझे? सान्या जिद पर अड़ी थी और उसकी माँ 2 दिन से उसे समझा रही थी, बेटी हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो कि डॉक्टर इंजीनियर बन सकती हो, क्यों इस फालतू के डांस शो के लिए जिद पर अड़ी हो? नहीं माँ, मैं जाऊंगी डांस शो में। पैर पटकते हुए सान्या कमरे की तरफ बढ़ गई और जाकर पलंग पर औंधे मुंह लेट गई। उसकी माँ दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोली, बेटी तुम बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, दरवाजा तो खोलो। सान्या कहाँ सुनने वाली थी? उसे तो मुंबई जाना था डांस शो के लिए। वह तो मशहूर मॉडल बनना चाहती थी। कहाँ पसंद था उसे यह साधारण लोगों की तरह जीना। वह तो खुले आसमान में उड़ जाना चाहती थी, पंछियों की तरह, जहाँ कोई रोक टोक ना हो, जितना चाहो उड़ो, दूर दूर तक खुला आसमान, ना तो रीति रिवाज की बंदिश, ना ही समाज के बंधन। उसकी माँ कैसे कह देती, बेटी तुम जाओ। वह बेचारी तो स्वयं संयुक्त परिवार के बंधनों में फंसी थी। यदि वह आज उसे छूट देगी तो यह इसके बाद मॉडलिंग में जाने की जिद करेगी और फिर वह देवर जेठ समेत अन्य रिश्तेदारों को क्या जवाब देगी। देर तक सान्या की माँ इसी उधेड़बुन में उलझी रही और फिर मन ही मन बोली, सान्या के पिताजी घर आए तो रात को उनसे जरूर इस विषय में बात करूंगी। रात को खाना खाकर परिवार के सभी सदस्य सोने के लिए अपने कमरे में चले गए और तभी सान्या की माँ ने मौका पाकर उसके पिताजी से कहा, सुनिए जी, बच्ची का बड़ा मन है डांस शो में जाने के लिए। वैसे हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। कितना अच्छा डांस करती है हमारी सान्या। हर वर्ष स्कूल के सालाना कार्यक्रम में भाग लेती है और इनाम भी लेकर आती है हमारी बेटी। हाँ कह दीजिए ना, एक बार मुंबई में डांस शो में जाकर आ जाएगी तो उसका दिल नहीं टूटेगा। सान्या के पिताजी बोले, एक बार जाने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन वह आगे मॉडलिंग के लिए भी तो जिद करेगी, कैसे भेजेंगे उसे? आप इस डांस शो के लिए तो हाँ कीजिए, फिर मैं उसे समझा दूंगी, सान्या की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन जब सान्या की माँ व पिताजी ने उसे डांस शो में जाने के लिए हामी भरी तो उसे एक बार को तो विश्वास ही नहीं हुआ। वह कहने लगी, माँ पिताजी आप लोग मान गए, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? माँ बोली, नहीं बेटी, यह हकीकत है, लेकिन इसके बाद तुम अपनी पढ़ाई में जुट जाओगी, मुझसे वादा करो। हाँ माँ पक्का, फिर कभी जिद नहीं करूँगी। इतना कह सान्या अपनी माँ से लिपट गई। थैंक यू माँ, थैंक यू पिताजी, आप दोनों कितने अच्छे हैं। वह खुशी के मारे उछल पड़ी। अगले ही दिन से डांस शो में मुंबई जाने की तैयारी शुरू हो गई। ऐसा करते करते शो का दिन भी आ गया और सान्या अपने माता पिता के साथ मुंबई डांस स्टूडियो में पहुंच गई। उसके माता पिता को दर्शकों में विशिष्ट अतिथि का स्थान मिला। एक एक कर सभी कंटेस्टेंट स्टेज पर आए। वह इतने बड़े स्टेज पर अपनी बेटी का डांस शो देखने को उत्सुक थे। स्टेज की साज सजावट, निर्णायक मंडल व दर्शक गण, कुल मिलाकर सभी कुछ बड़ा ही अच्छा लग रहा था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बचपन में 2 चोटियां बनाकर घूमने वाली सान्या बड़ी फिल्मी हस्तियों के सामने अपना नृत्य प्रस्तुत करेगी। 3 लोगों का डांस पूरा हुआ और चौथा नंबर सान्या का था। जैसे ही स्टेज पर उसका नाम पुकारा गया, सान्या के पिताजी का सीना फूलकर चौड़ा हो गया और अगले ही पल सान्या झूम कर स्टेज पर आ पहुंची। उसकी नाचने की अदा सबसे अलग थी। सभी दर्शकों और निर्णायक मंडल के सदस्यों की तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा था। सान्या की माँ उसके पिताजी के पास सरक कर मुंह पर हाथ रखकर धीरे से फुसफुसाती हुई बोली, देखना जी, हमारी सान्या ही प्रथम आएगी, इसका फाइनल्स के लिए जरूर सिलेक्शन होगा। जवाब में सान्या के पिता ने अपना सिर हामी भरते हुए हिला दिया था। खैर, शो खत्म हुआ। उसके पिताजी शाम को उसे मुंबई घुमाने के लिए लेकर गए। मरीन ड्राइव पर समुद्र की आती जाती लहरें सड़क पर ठंडी फुहारें फेंक रही थी और हैंगिंग गार्डन में बुड्ढी का जूता देख सान्या बहुत खुश हो गई। कई पुरानी फिल्मों को वहां फिल्माया गया है। सान्या तो अपने सपनों की नगरी में आ पहुंची थी। वह तो सदा के लिए यहाँ बस जाना चाहती थी, किंतु माँ पिताजी तो चाहते हैं कि वह आगे पढ़ाई करे और इस चमक दमक की दुनिया से दूर रहे। खैर, अगले 2 दिनों में छोटा कश्मीर, नेशनल पार्क, रसेल वर्ल्ड आदि सभी जगहों
पर घूमकर सान्या अपने माता पिता के साथ घर आ गई। लेकिन आने के बाद वह मुंबई और वहां का बड़ा सा स्टेज ही देखती रही। वह तो चाहती ही ना थी कि उसकी रात की कभी सुबह भी हो। कितनी अच्छी होती है ना सपनों की दुनिया, जो सोचो वही हकीकत में रूपांतरित होता नजर आता है। काश उसका यह सपना हकीकत बन जाए। तभी घड़ी का अलार्म बजा और घर घर की आवाज ने उसे सोने नहीं दिया। उसने झट से बटन दबाकर अलार्म बंद कर दिया। थोड़ी देर में माँ की आवाज आई, बेटी सान्या उठो ना, तुम्हें कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। जी माँ, कहते हुए सान्या ने अलसाई आंखों से सूर्य को देखा। बाथरूम में जा ठंडे पानी के छींटे अपनी आंखों पर मारे और माँ के पास रसोई में जाकर अपने लिए चाय लेकर आई। अखबार पढ़ने के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए सान्या पेज 3 में फिल्मी हस्तियों के फोटो देख रही थी। उन्हें देख वह तो रोज ही ख्वाब सजोने लगती कि उसे मुंबई से बुलावा आ रहा है। हर वक्त मुंबई मुंबई, बस मुंबई। उसकी माँ उसे समझाती, सान्या हम साधारण लोग हैं, मुंबई में तो बड़े बड़े लोग रहते हैं। यह जो फिल्मी दुनिया है ना, वास्तविक दुनिया से बहुत अलग है। जवाब में सान्या कहती, पर माँ वहाँ भी तो इंसान ही बसते हैं ना। बस एक बार मैं वहाँ चली जाऊँ, फिर देखना पैसा शोहरत सब है वहाँ। यहाँ इस छोटे से कस्बे में क्या रखा है। आज पढ़ाई पूरी कर भी लूंगी तो कल किसी सरकारी नौकरी वाले डॉक्टर इंजीनियर से तुम मेरा ब्याह कर दोगी और फिर रोज वही चूल्हा चौका। जो जिंदगी तुमने जी है वही मुझे जीनी होगी। क्या फायदा माँ ऐसी जिंदगी का। माँ मैं बड़े शहर में जाना चाहती हूँ, मुंबई जाना चाहती हूँ, कुछ अलग करना चाहती हूँ। माँ ने उसे टोकते हुए कहा, अच्छा अच्छा, अभी तो पहले पढ़ाई पूरी कर ले। लेकिन सान्या का कहाँ पढ़ने लिखने में मन लगने वाला था। उसे तो फैशन वर्ल्ड अच्छा लगता था। वह तो जागते हुए भी डांस शो और मॉडलिंग के सपने देखती थी। दोस्तों, क्या सान्या अपने सपनों की नगरी मुंबई में पहुंच पाई? जाने आगे क्या हुआ कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कहानी एंड तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।